हाय दोस्तों, सलाम अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो नए नए सऊदी आने वाले हैं या आना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो जैसा कि दोस्तों, जो सऊदी आना चाहता है या जो सऊदी आ रहा है, वो किसी ना किसी आदमी से वीज़ा ज़रूर लेता है, किसी अपने रिलेटिव से, भाई से या एजेंट से या ऑफिस से। तो सबसे पहले बात होती है एजेंट की। अगर आप एजेंट से वीज़ा ले रहे हैं तो आप इतना ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ का वीज़ा लीजिए, वो जिस चीज़ में आप आना चाहते हैं। आप पहली बात तो एजेंट को बोलेंगे मुझे इस काम में जाना है, वो बोलेगा हाँ चले जाओ। आपको बोलेगा जाना है ड्राइविंग में या फला या ढिमका, या किस काम में जाना है, तो आपको बोलेगा हाँ चले जाओ, वीज़ा है। और आप यहाँ पे आएंगे तो आप फंस जाएंगे, दूसरा काम मिल जाएगा। तो आप उससे बोलेंगे मेरा पैसा वापस करो, मेरा काम अच्छा नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तो जब आप उसको इतना बोलोगे तो कुछ नहीं सुनने वाला फिर आपका। आप तो आ गए यहाँ पे ना, वो आपको भेज दिया, उसकी गारंटी खत्म। और ख़ास करके इन लोगों के लिए जो ड्राइविंग में आना चाहते हैं, गार्डनर में आते हैं या और कुछ काम में, वो आपको भेजता है कि इस काम में तुमको जाना है, जाओ। तो सबसे पहली बात ये कि आप उससे एग्रीमेंट कराएं। अगर आप एग्रीमेंट उससे करा रहे हैं, अगर वो राज़ी हो जाता है तो आइए, बेशक एग्रीमेंट इस तरह से कराइए कि अगर हमको ये काम नहीं मिला जिस काम में आपने हमको भेजा है, तो हम वापस आ गए तो आपको फुल पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा। और सादे कागज़ पे नहीं दोस्तों, आप पूरी तरह से एक पेपर लीजिए वकील द्वारा, उस पर लिखाइए 2-3 लोगों के साइन, साथ में उसके भी साइन लीजिए। और पूरी तरह से एग्रीमेंट करें कि अगर हमको ये काम नहीं मिला जिस काम में भेज रहे हो, दूसरा काम मिला, हमको पसंद नहीं आया, तो हम वापस आ गए, तो आपको पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। क्योंकि होता ये है, एजेंट आपको बोलेगा जाइए हम आपको भेज रहे हैं ड्राइविंग में, तो हो सकता है कि वो आपको ड्राइविंग में ना भेज के दूसरे काम में लगा दे। जैसे कहीं पे ऊँट चराना हो गया रेगिस्तान में, बकरी चराना हो गया, पत्थर तोड़ना हो गया, और फला फला काम। वो बोलेगा आपको हम भेज रहे हैं ड्राइविंग के काम में, और आपको दूसरे काम में लगा सकता है, जैसे वही ऊँट चराना, बकरी चराना, पत्थर तोड़ना। क्योंकि आप एक चीज़ जान लीजिए कि अगर कोई भी एजेंट, पहली बात तो सऊदी कोई एजेंट को वीज़ा देता नहीं है। सऊदी अगर उसको ड्राइवर चाहिए तो वो अपने दोस्त के इधर या अपने रिश्तेदार के इधर कोई ड्राइवर है, उससे बोलेगा मुझे ड्राइवर चाहिए, इसके माध्यम से वीज़ा चला जाता है। और जो सऊदी अच्छा नहीं रहता है, जिसका वीज़ा कोई नहीं लेता, वो ऑफिस में वीज़ा दे देता है, एजेंट के माध्यम से आपको बुलवाता है, फिर आप पे अत्याचार करता है। आपको अच्छा नहीं लगता, आप बोलेंगे घर जाएंगे, आप परेशान रहेंगे, रोएंगे, सब कुछ होगा आपके साथ, लेकिन आप जा नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे आके। तो आपको आना है तो पूरी तरह से जांच पड़ताल करके आए। और अगर एजेंट बोल रहा है हम आपको गार्डन में भेज रहे हैं, गार्डनर का यानी माली का काम करना है, तो भी उससे एग्रीमेंट साइन कराइए। पेपर लीजिए, उस पर एग्रीमेंट साइन कराएं, उसके बाद सऊदी आएँ। क्योंकि क्या होता है कि आपको बोला है कि हम गार्डन में काम, फूल पत्ती काटने के लिए आपको भेज रहे हैं, लेकिन सही बात तो यह है इधर ज़्यादा गार्डन वार्डन है नहीं। आपको बोलेगा फला काम में भेज रहे हैं, वो फला काम में भेज देगा। आप यहाँ पे आएंगे खुशी खुशी, हम जा रहे हैं गार्डन में फूल पत्ती काटने। तो ज़्यादातर फूल पत्ती वाले आते हैं तो म्यूनसिपाल्टी में सफाई कर्मी में लगते हैं। वहाँ से बोला जाता है कि आप फूल पत्ती में जा रहे हैं, फूल पत्ती काटेंगे, गार्डन की देखभाल करेंगे, और आके आपको रोड की सफाई में यहाँ सब काम में लग जाएंगे। और किसी खजूर के बागान में, जिसको मजरा बोलते हैं, उसमें आप आएंगे, उसमें भेज देगा आपको।
आपको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है, 60 फीट 70 फीट का पेड़ है खजूर का, आप कैसे जाएंगे उसमें? तो आप अगर आएँ तो इतना सब जांच परख लें कहाँ पे जाना है, क्योंकि मुझे 3-4 इतना नहीं, मुझे लगभग 50 आदमी मिल चुके हैं जो बोलते हैं एजेंट हमको बोला था कि आप जाओ गार्डन में काम करना है और रोड की सफाई कर रहे हैं, और अगर आप घर जाना चाहिए फिर भी नहीं जाने को मिलेगा। आप सोचते हैं 2 साल काट लें किसी तरह से, फिर उसके बाद 2 साल बाद जाना ही है, तो कोई ज़रूरी नहीं आप इस काम में गार्डनर में बोल के भेजा आप रोड की सफाई करें म्यूनसिपाल्टी में, या सफाई कर्मी में आए तो आपको वापस चले जाना है। 2 साल बाद भी आपको पुरुष बोलेगा, कंपनी वाला बोलेगा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल कुछ भी वक्त लग सकता है। और रही बात ड्राइवर के वीजे की, अगर आप किसी रिलेटिव से या रिश्तेदार से या दोस्त से या ऑफिस वाले से किसी से वीजा लेते हैं, वो आपको बोलता है 80,000 90,000 1 लाख लगता है, तो नहीं लगता इतना। अगर आप ड्राइवर काम में आ रहे हैं तो, ड्राइवर घर के ड्राइवर में आ रहे हैं तो समथिंग 50,000 के अंदर आप सऊदी आ जाएंगे, कुवैत आ जाएंगे, बहरीन, कहीं भी आप आ रहे हैं तो आ जाएंगे। और वो जो आता है, जो आपको बुलाता है फला इतना खर्चा आएगा आ जाओ, तो खुद अपने लिए पैसा लेता है वो। चाहे मैं ही हूँ, अगर मैं आपको वीज़ा दे रहा हूँ, अगर मैं बोलूँगा कि 80,000 खर्चा आ रहा है ऑफिस का, इतना जमा करो उसके अकाउंट में, तो इतना नहीं आता, उसमें मैं कमा रहा हूँ, ये समझो कि मैं कमा रहा हूँ उसमें। तो आप आएँ तो सोच समझ के यहाँ पे आएँ, खास करके एजेंट से तो सावधान रहे एकदम, क्योंकि आपको बोलेगा एजेंट जाना है फला काम में, आप खुशी खुशी आने को तैयार होंगे, यहाँ पे आएंगे आपको पता चलेगा कि दूसरा काम में उससे ले रहा है, कठिन वाला काम आपको आसान काम में भेजेगा। आप कठिन काम यहाँ पे करते रहेंगे, आपको गुस्सा आएगा, आप एजेंट से बोलेंगे कि हमको बुलाओ, लेकिन एजेंट वहाँ से आपको भेज दिया, उसकी जिम्मेदारी सब खत्म, वो सीधा पल्ला झाड़ लेगा आपसे, कोई कुछ नहीं, कहीं कुछ सुनवाई आपकी नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आ रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आएँ, पूरी तरह से जांच पड़ताल करके आएँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आपको किस चीज़ पे जानकारी चाहिए आप हमको बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपको ये जानकारी उपलब्ध कराएं अच्छी तरीके से। तो आज की वीडियो में इतना ही।